एक फैमिली है, घर में 5 साल तक रह रही थी, घर में टेंशन बनी हुई थी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही थी, घर में हेल्थ के इशू आ रहे थे और इतनी कचकच चल रही थी कि फैमिली परेशान रहती थी। उन्होंने घर बदला मेरे कहने के ऊपर और 6 महीने के अंदर अंदर चीजें सेटल होनी शुरू हुई, पैसे में बरकत आनी शुरू हुई, रिलेशनशिप सुधरने शुरू हुए, बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सेटल होनी शुरू हुई। क्या उन्होंने घर बदला? यस, घर बदला, बट उसके साथ साथ बदला उनकी किस्मत का नंबर। जी हाँ, किस्मत का नंबर बदला। अगर आप भी इन सब समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, आपके घर में भी ऐसी कचकच पड़ी हुई है, तो देखिए कहीं आपके घर का नंबर आपकी किस्मत के नंबर को ब्लॉक तो नहीं कर रहा। ये स्टोरी कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है मेरे क्लाइंट की, जिसका नाम है राहुल और दिल्ली के रोहिणी एरिया के अंदर वो रहते हैं। तो ऐसी स्टोरी का अगर आपकी भी है तो ये वीडियो आज खास आपके लिए होने वाला है। देखिएगा कि जिस फ्लैट के अंदर आप रहते हैं, क्या वो फ्लैट का नंबर कहीं आपकी जिंदगी के जो नंबर हैं उनको तो ब्लॉक नहीं कर रहा। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं घर में कैसे खुशी आए, सुख समृद्धि आए और कैसे आप अपने नंबर को पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, कुछ और भी महत्वपूर्ण वास्तु की 2 महत्वपूर्ण जानकारियां भी एंड में मैं आपको देने वाला। सबसे पहले बात करते हैं कि घर के नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करें। इसके कई ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर तो आपके घर का नंबर बिल्कुल सीधा है, जैसे मान लीजिए 117 नंबर है, तो 1 और 1 2, 2 + 7 दैट इज इक्वल टू 9। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए उसके साथ ABCD लग जाता है, A 117 आ जाता है, तो क्या A की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे? अगर तो A ब्लॉक है और उसके अंदर 10 15 20 50 100 200 500 घर हैं, तो A की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, अभी भी घर का नंबर 9 ही रहने वाला है। एक और ऑप्शन देखते हैं कि अगर आपके घर का नंबर है 117A, यानी कि A अब बाद में चला गया है। इसका मतलब 117 नंबर का एक प्लॉट है जिसके अंदर 2 से 3 घर बने हुए हैं। अब यहां पर 117 नंबर का टोटल आता है 9, वो तो है स्टैग्नेंट, बट अगर A पीछे चला गया है, इसका मतलब यहां पर A की वैल्यू कैलकुलेट होगी। यहां पर क्या नंबर बनेगा? 1 + 1 + 7 + A की वैल्यू 1 लेंगे तो वो 1 नंबर पे चला जाएगा। बहुत से ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए हो सकती है। जैसे कि दिल्ली के अंदर हम लोग रहते हैं, तो यहाँ एक एरिया है पटेल नगर, वहां पर बटे में घर चलता है 17/16, 17/18। तो वहां समझ नहीं आता यार ये बटे का क्या चक्कर पड़ गया है। स्लैश यानी बटा, हम पंजाबी आदमी है, दिल्ली के तो थोड़ा बटा बोलते थे, यानी कि स्लैश 17/16, 17/17, 17/18, इस तरह की बात कर रहा हूँ, स्लैश बीच में आ जाता। अब यहाँ पता नहीं चल रहा कि इसमें से घर का नंबर कौन सा है, आगे वाला या पीछे वाला। इन दैट केस देखिए कि आपके पड़ोसी का नंबर क्या है। अगर वो 17/17 है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 17 नंबर इसमें जो है वो स्ट्रीट है और घर का नंबर जो है वो 16 है। यानी कि कहने का मतलब, फार्मूला दे रहा हूं, जो स्टैग्नेंट है, जो आगे नहीं भाग रहा है, उसको आपने कैलकुलेट नहीं करना है, और जो रनिंग नंबर है, जो मूविंग नंबर है, उसको ही आपने कैलकुलेट करना है। तो आज क्विकली इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूं कि ड्राइवर 1 से लेके ड्राइवर 9 तक आपके लिए कौन से नंबर अच्छे हैं और कौन से नंबर अच्छे नहीं है। कॉपी पेन साथ रखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपका ड्राइवर नंबर है 1, यानी कि 1 10 19 28 को अगर आप पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर होगा 1। मेरे दोस्त याद रखिएगा, किसी भी कीमत के ऊपर आपके घर का नंबर सिर्फ नंबर 8 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर और आ जाए तो चलेगा, बट 8 नंबर का घर का टोटल अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत को ब्लॉक कर रहे हैं। शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है और बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर नंबर है 2, यानी कि 2 11 20 29 को अगर आप पैदा होते हैं, आपके घर का नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9 पे नहीं जाना चाहिए। 4 नंबर राहु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल, और 2 नंबर जिसे आप रूल होते हैं वो है चंद्रमा। राहु के साथ, शनि के साथ और मंगल के साथ जब ये युति बिठाते हैं तो मेरे दोस्त रिश्तों में गिरावट दे देते हैं, बने बनाए काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, टेंडर फेल होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है तो किसी भी कीमत पे 4 8 9 वाले घर के अंदर नहीं रहना है, बाकी किसी भी घर के अंदर आप रह सकते हैं। अगर इस तरह का कोई नंबर आ गया है तो उसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या होगा?
वो वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। और 2 जानकारियाँ वास्तु की भी ऐसी दूंगा जो बिल्कुल आपके लिए नई होंगी, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपका ड्राइवर नंबर है 3, यानी कि 3, 12, 21 या 30 को अगर आप पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर होगा 3। 3 नंबर किसका है? बृहस्पति। अब बृहस्पति देव जो है वो सबके साथ लगभग ठीक चल पड़ते हैं, बट उनका जो प्रमुख एनिमी है, जो शत्रु है, वो है वीनस यानी कि नंबर 6। अगर आपके घर का नंबर कहीं नंबर 6 के ऊपर आ गया तो ये 36 का आंकड़ा बन गया है मेरे दोस्त। यहाँ 36 का आंकड़ा बन गया है। 36 के आंकड़े के ऊपर मैंने बहुत बार आपसे पहले भी बात करी है, बट आज वीडियो को थोड़ा प्रिसाइज रखना चाहता हूँ। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर है 3 तो आपके घर का नंबर किसी भी कीमत में नंबर 6 पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर नंबर है 4, यानी कि 4, 13, 22 या 31 को पैदा होते हैं तो आपके घर का नंबर 4, 8, 2 और 9 इस पे नहीं जाना चाहिए। और यहां पर कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहते हैं। आप देखिएगा, आप एक सर्वे करके देखिएगा अपने पूरे के पूरे एरिया के अंदर, मोहल्ले के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जिनके भी ड्राइवर नंबर 4 होंगे 80 to 90% चांस है क्योंकि फ्लैट का नंबर या तो 4 होगा या 8 होगा। जब मैं क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो बोलता हूं नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जिसकी जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो 4, 8 के साथ ही होती है। तो देखिएगा कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 4 है और कहीं आपके फ्लैट का नंबर 4 या 8 पे आ जाता है तो मेरे दोस्त बॉटलनेक बना देगा, बने बनाए काम आपके बिगाड़ देगा, प्रगति आपकी स्लो कर देगा और बिजनेस में गिरावट देगा और प्रमोशंस तक आपकी जॉब के अंदर रुक सकती हैं और जॉब के अंदर भी आपको कचकच देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 4 है तो नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2 और नंबर 9 इससे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। मैं तो यार एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ, बहुत सी वैल्यू आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐड करता रहता हूँ। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत सी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद नेविगेट करना चाहते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, बी रेडी बिकॉज आई एम ए ट्रेनर। आई एम गोइंग टू कंडक्ट माई नेक्स्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन मुंबई। द डेज आर लिमिटेड, बस आने ही वाला है कुछ दिनों में। तो अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं, आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, वास्तु की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या ज़िंदगी को कहीं 360 डिग्री अपलिफ्ट करना चाहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड द मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। बहुत से नए सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सी नई लर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि वास्तु का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है साल में सिर्फ एक ही बार पूरे इंडिया में करते हैं। अगर 2026 मिस कर दिया तो 2027 की आपको वेट करनी पड़ेगी। तो डिटेल्स नोट कीजिएगा, डेट्स रहेंगी 5, 6, 7 जून, होटल सी प्रिंसेस जुहू मुंबई के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं और मेरी टीम आपको पूरी डिटेल बता देगी। बात करते हैं नंबर 5 की। जिनके भी ड्राइवर नंबर है 5, आपको थोड़ी रियायत हो सकती है। जी हाँ, आपके लिए रियायत हो सकती है। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ लगभग सब नंबर जल कर जाते हैं, बट फिर भी अगर आपका ड्राइवर नंबर 5 है, यानी कि मरकरी के नंबर से रूल होते हैं, तो नंबर 4 और नंबर 8 इससे थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं नंबर 6 ड्राइवर वालों की। जिनका भी ड्राइवर नंबर है 6, यानी कि 6, 15 या 24 को पैदा होते हैं। सिंपल सी बात है, 6 नंबर किसका है? शुक्र का। इनको दुश्मनी है सिर्फ नंबर 3 के साथ, बृहस्पति के साथ। 6 नंबर यानी कि दानव गुरु और 3 नंबर यानी कि देव गुरु। बस बन गया 36 का आंकड़ा। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है तो आपके घर का नंबर 3 पे नहीं आना चाहिए। अगर आ गया है तो चिंता मत कीजिए, वीडियो के अंत तक देखिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूं। अगर आपका ड्राइवर नंबर है 7, 16 या 25 को अगर आप पैदा होते हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का मामला नहीं है, किसी भी घर के नंबर के अंदर रह सकते हैं। बट फिर भी हो सके तो नंबर 8 से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा, घर का नंबर 8 ना हो तो बेहतर। बात करते हैं नंबर 8 ड्राइवर वालों की। शनि के नंबर के साथ अगर आप रूल होते हैं, 8, 17, 26 को अगर आप पैदा होते हैं तो आपको मेरे दोस्त घर का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8 इनसे थोड़ी दूरी बना के रखिएगा। अगर आपके घर का नंबर 1 है, 2 है, 4 या 8 है तो मैं पक्के से कह सकता हूं किस्मत के ऊपर ताला लग गया है। जी हाँ, किस्मत के ऊपर ताला लग गया है और ऐसे घर में
सुख समृद्धि आती आती रुक जा रही है, आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बिजनेस में रुकावटें आ गई हैं, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, टेंडर कैंसिल हो रहे हैं, जॉब छूट रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रही है, और पति पत्नी के अंदर घचघच जो है वो होनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं जिनका ड्राइवर नंबर है 9, यानी कि 9, 18 या 27 को अगर आप पैदा होते हैं, आपके लिए मैं बोलूंगा नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 2, इन नंबरों के घरों में अगर आप रहेंगे तो आपकी किस्मत के जो ताले हैं वो फिर खुलने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपका अगर ड्राइवर नंबर 1 से लेकर 9 तक जो भी है, आपके लिए कौन से घर के नंबर अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। अब आ गया है नंबर खराब। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात घर छोड़ देंगे या घर छोड़ के भाग देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो पहला सोल्यूशन इसका आपको बताता हूं मैं कि जो भी नंबर मैंने बताए हैं आपके घर के, अगर आपके ड्राइवर के साथ सेट नहीं हो पा रहे तो इमीडिएटली जो घर का नंबर है उसको हाइड कर लीजिए। घर के बाहर, फ्लैट के बाहर नंबर को डिस्प्ले मत कीजिए, ये इमीडिएटली आपको करना ही पड़ेगा। और सूनर और लेटर एग्जिट कर लेंगे, नया घर में चले जाएंगे, जैसे कि राहुल ने किया, तो किस्मत के ताले परमानेंट आपके खुल जाएंगे। मैंने बोला था 2 वास्तु की टिप्स भी आपको मैं जरूर देने वाला हूं। अगर आप फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, आपके मन में एक ही बात होती है कि घर की जो एंट्री है वो नॉर्थ की ले लेते हैं, जो डोर है वो नॉर्थ या ईस्ट का या नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस वाला ले लेते हैं। आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा मुझे। ये सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप। देश बदला, काल बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन हम लकीर के फकीर रहे और हम नहीं बदले। क्या ये फार्मूला गलत है? गलत भी है और ठीक भी है। याद रखिएगा, देश बदला, काल बदला, परिस्थितियां बदली। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले फ्लैट कल्चर नहीं हुआ करता था, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, रोड्स होती थी और इंडिपेंडेंट घर होते थे। अगर तो इंडिपेंडेंट घर होते थे तब ये फार्मूला ठीक है, लेकिन फ्लैट के अंदर ये फार्मूला उल्टा है। याद रखिएगा, अगर आप नॉर्थ का डोर या ईस्ट का डोर या नॉर्थ ईस्ट का डोर लेते हैं फ्लैट के अंदर, तो आपकी बालकनी साउथ में होंगी या वेस्ट में होंगी या साउथ वेस्ट में होंगी। एम आई राइट? अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट आपको कहां से आ रही है? साउथ से, वेस्ट से या साउथ वेस्ट से। इन 3 दिशाओं से आपके घर के अंदर नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट आ रही हो। अब हो गया मामला थोड़ा गड़बड़। तो अगर आप नया फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं तो इतनी सी बात इस भाई की याद रखिएगा, एंट्रेंस चाहे कोई भी हो फ्लैट के अंदर, आपके घर के अंदर जो बालकनी से लाइट आती है या तो नॉर्थ ईस्ट से आए तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। और एक और टिप बता देता हूं, अगर आप इंडिपेंडेंट घर लेने जा रहे हैं जिसके सामने प्रॉपर रोड है, तो बड़े चाव से आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं पार्क फेसिंग घरों के। जी हाँ, देते हैं जी। पार्क फेसिंग घर है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बिल्डर को देने पड़ते हैं। बहुत अच्छा है अगर पार्क फेसिंग। अगर आपके घर के आगे या पीछे पार्क साउथ में, साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में है, तो इस तरह के घरों के अंदर थोड़ी प्रॉस्पेरिटी स्लो डाउन हो जाती है। हाँ, अगर वो पार्क नॉर्थ में आ जाए या ईस्ट में आ जाए या नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो 10% एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े तो जरूर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही हृदय से यार आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ। लाइक कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी बहुत ही हौसला अफजाई हो। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।